हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुरभि और आप देख रहे हैं हमारा थर्ड पॉडकास्ट। और हमारे साथ है आज प्रशांत चौहान। अगर आप हरिद्वार से हो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्म नगरी हरिद्वार से निकलकर प्रशांत चौहान मुंबई पहुंचे, वो भी फैशन इंडस्ट्री में। और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें देखी जो जानकर आपको काफी हैरानी होगी। तो आइए आज हम प्रशांत चौहान से बातें करेंगे और सब जानकारी जानेंगे। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि धर्म नगरी हरिद्वार एक छोटा शहर ही है मुंबई के मुकाबले, तो यहाँ से आप मुंबई गए तो आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे शुरुआत हुई? मैम, मैं जब 12th पास हुआ देन उसके बाद हरिद्वार रहता था, फिर मैं हरिपुर कला शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, बहुत इंटरेस्ट था। काफी एक्टर जो पसंद थे कि इनके साथ मूवी करूंगा। और जहां तक मुझे लगा कि इतना बोलना इजी है पर करना उतना ही हार्ड है, तो देखा गया मैंने, जैसे मैं पहले फर्स्ट शुरुआत मैंने जो की दिल्ली से की, अपनी प्रोफाइल की फैशन फील्ड की जितनी भी थी दिल्ली से बनाई। कुछ शूट किए, कुछ रैम्प शोज किए, कुछ पोस्टर शूट्स वगैरह किए। उसके बाद धीरे धीरे एक दो बार मैं मुंबई भी गया शूट के लिए, तो वहाँ बात नहीं बनी क्योंकि इतना बहुत ज्यादा लोग क्राउडेड एरिया है, काफी एक्सपेंसिव भी है मुंबई, तो उस हिसाब से फिर मैं पीछे हट गया। फिर धीरे धीरे दिल्ली से ही मैंने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह काफी सही की और काफी शो किए, पार्टी इवेंट्स वगैरह भी किए। तो जैसे बोलते हैं कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में तो बहुत है, तो आप हरिद्वार से निकले तो आपके घर से कोई था या किसी ने आपको सपोर्ट किया स्टार्टिंग में? नहीं मैम, मेरे घर से तो कोई नहीं था। घर वाले इवन इसका ABCD भी नहीं जानते थे। अपने शौक के लिए मैंने कहीं कांटेक्ट किए एजेंसी से, कहीं मतलब मैगजीन शूट वालों से, काफी वो किए, पर बहुत परेशानी भी हुई। काफी टाइप के कॉम्प्रोमाइजेस के लिए भी बोला गया। फिर मैंने छोड़ ही दी क्योंकि बहुत जिंदगी है इस फील्ड में। तो जनरली तो कास्टिंग काउच का सीन लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, लेकिन मुझे भी सुनकर हैरानी हो रही है कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। जी, मेल और फीमेल दोनों कोई कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करने पड़ते हैं फैशन फील्ड में। मॉडल हो चाहे एक्टर हो, आप देख सकते हो, तभी जाके वो आगे बढ़ पाते हैं। जो जितना बोल्ड होगा वो उतना आगे जाएगा। अगर बोल्ड नहीं होगा, कुछ टाइम तक उसको दबा के रखेंगे, उसको नी वर्क देंगे, इस टाइप से चीजें चलती रहती हैं फैशन फील्ड में। बहुत कम एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कि देवी देवताओं को मानते हैं, और जो कि आधे से ज्यादा तो इल्यूमिनाती को मानते हैं। इल्यूमिनाती एक सीक्रेट संगठन है, और जो लगा लो एक टाइप से भूतों को पूछते हैं ये लोग। इनके दिल दिमाग में भगवान नहीं बसते, तो ये वैसी मौज मस्ती, इसलिए ड्रिंक करना, नशे के आदी हो जाना, इस चीज को ये ज्यादा वो करते हैं। तो लोग इसको ज्वाइन क्यों करते हैं? ये आप खुद ज्वाइन नहीं कर सकते, ये आपको ज्वाइन करवाया जाता है अपने आप ही। ये आपको उठाते हैं खुद। लाइक आपके बारे में पहले जैसे मैंने बताया था कि मैं इल्यूमिनाती से था, और क्या बोलते हैं इसका पार्ट था एक संगठन का। तो जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं घर में अपने रहता था। मैं पहले बहुत डिप्रेशन में था जब तक ये मेरे साथ चीजें हुई। तो मैंने देखा कि मैंने जिस दिन ये ज्वाइन किया, मेरे पे एक मैसेज आता है, कॉल आता है। तो इवन मेरे पे उन्होंने बोला कि हम आपको व्हाट्सएप कॉल करेंगे, और प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। वो नंबर आपकी स्किन लिस्ट में भी नहीं आता, ऐसा नंबर होता है। तो मेरे पे कॉल आया था कि आप ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम में हम हेल्प करेंगे। काफी इन्होंने मेरे को लालच वगैरह दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, घर में बैठा हुआ हूँ तो कर ही लेता हूँ, क्या ही होगा। तो जो मेरे साथ नेगेटिविटी हुई मैं वो बताता हूँ आपको। पहले बार मेरे साथ जो हुआ, मैं एक बार तो घर से लड़ झगड़ के इवन मैंने अपने फैमिली मेंबरों को भी गले से ऐसे उठा दिया था जी। तो मेरे अंदर कोई नेगेटिव पावर आ गई थी, जैसे बोलते हैं ऊपरी हो जाता है, ऊपरी हवा आ गई थी जी, उस टाइप से। और मैं यहाँ से भाग के पैदल रोते रोते मैं शमशान घाट बैठ गया। ये खड़खड़ी शमशान घाट जी। और मैं वहाँ बैठा रहा, और मैं वहाँ पे, मेरे को जब मैं स्मोकिंग वगैरह भी करता था, ऐसा लग रहा था कि मेरे को वहाँ पे सिगरेट मिल जाए। मेरे पे पैसे थे पर फोन में थे ऑनलाइन। और मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे बैठा हुआ शमशान घाट में, और मैंने देखा थोड़ा आगे, मैं जैसी गंगा साइड ऐसे मुंह करके बैठा, और देखा मैंने पीछे एक रेगुलर जो मेरा ब्रांड है वो डब्बी और एक लाइटर पड़ा हुआ है, और मैंने उठाई और मैंने पी दी। तो मतलब जब आपने सोचा जी, उसी टाइम वो चीज वहां रखी हुई आपको मिली।
तो कोई दिखा आपको आते कुछ जाते भी नहीं उधर? दिखा मेरे को। एक चीज दिखी थी जब मैं शमशान घाट एंटर हुआ था, एक व्यक्ति था, या पता नहीं वो परछाई बोलूंगा, बहुत लंबी सी उसकी वो थी हाइट वगैरह, और कुछ बिल्कुल ब्लैक लगा लो बस, उसके मेरे को जो है शेप दिख रही थी, शैडो। उसने ऐसे हाथ में इतना बड़ा कुछ पकड़ा हुआ था और उसमें दीवा जल रहा था, और जैसे ही मैं वो गया वो दीवा बुझ गया और वो सब इधर उधर हो गया। तो मतलब तो मैं ये आपने गंगा साइड देखा जी ठीक अपने सामने या थोड़ा दूर? शमशान घाट के पास ही, बिल्कुल थोड़ा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस लगा लीजिए, उसके पास मैंने उनको देखा होगा, पर मेरे को उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। और फिर मेरा जब मैंने सिगरेट वगैरह वहां पी एक बैठ के, और मैं रो रहा था काफी, मेरे को मन किया कुछ मीठा सा खाने की, तो थोड़ी देर बाद मेरे को पीछे गन्ना रखा हुआ दिखाई दिया और मैंने वहां गन्ना खाया है। उसके बाद मैं वहां से थोड़ा शांत हुआ। तो मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि पॉसिबल कैसे है, एग्जैक्टली क्योंकि मैजिक है ये या तंत्र है, क्या है वो? ये मैं भी नहीं अभी सोच मैजिक रही हूँ। है, थर्ड पावर मैजिक है ये। मैं घर आया, फिर घर के बाहर मेरे चीज जैसे मेरे पीछे पीछे आई वहां से, उसकी लंबी सी जटाएं और काफी खुली हुई, काफी लंबा चौड़ा आदमी गली के बाहर, 3-3:30 बजे का टाइम था और मैं आ रहा था वहां से। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा तो कोई चीज मेरे से पीछे से मांगती है कि मेरे को कुछ दे खाने को, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने उनको क्या किया, मैं अंदर से आटा लाया और मुट्ठी में मैंने ऐसे उड़ाया कि ले और निकल यहाँ से। और फिर जो बगल में एक लेडी रहती थी, उनपे देवी आती थी, वो आई, उन्होंने भी उस चीज को साक्षात देखा वहां पे। वो कह रही तू कहाँ पे पंगा लेके आया। तो यानी कि जो वो गन्ना रखा हुआ मिला, सिगरेट रखी हुई मिली, जी। वो शायद उसी आत्मा का काम हो। जी, ये मेरे को नहीं पता, ये तो मैंने वहां की बात की, जैसे मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ था। सेकंड टाइम मेरे घर के आसपास उल्लू आने लग गए थे। हाँ। और फिर थोड़ा मैंने भी इस चीज को जाना पहचाना। उल्लू जो होता है ये आपके घर में यही छोड़ते हैं, और वो आपकी एक एक हिस्ट्री बताता है, इनके जो इनके लोग हैं उनको। उल्लू तंत्र विद्या में भी काम आता है वैसे। जी, और मेरे यहाँ मेरे पे इवन फोटोज भी थी, मैंने डाली भी थी। मेरी छत पे आके उल्लू गिर गया एक दिन, तो मैंने उसको रखा, पर वो 4-5 दिन रहा, फिर वो उड़ गया। उसके बाद उस लोगों ने घोंसला बनाया, फिर वो घोंसले में भी मतलब रात भर दिन भर तो दिखते नहीं थे, रात को ही आके चेचे चेचे करते थे। तो मतलब इतनी खतरनाक तक आवाज आती थी, कई बार मेरे को ऐसा लगता था बाहर खड़े हुए कोई राक्षस मेरा नाम चिल्ला रहा है कि बाहर आ, एक बार बाहर आ। मैं सोता था तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ कोई नेगेटिविटीज बैठी हैं, भूत प्रेत बैठे हैं, अलग अलग डरावने। इवन मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी इस चीज को वो करने की। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो आपको इसमें इल्यूमिनाती में ये होता है, जैसे आप कोई भी हो, आपको चुनते हैं, ये आपका सोल गिरवी रखते हैं, आपको शोहरत ये सब सोल गिरवी। जी। तो आत्मा को मतलब कैसे गिरवी रखते हैं, कैसे रख जैसे सकते आप हैं? सो रहे हो, आपकी सोल के ऊपर कुछ कर देंगे, या तो अगर आप इनके खिलाफ जाओगे या कुछ भी करवाओगे तो ये आपको कुछ, क्योंकि इसमें एक टारगेट दिया जाता है। जैसे कि अगर वो बोल देंगे कि आपको ट्रांसजेंडर बनना है तो आपको घूमना पड़ेगा। कहीं बॉलीवुड में है ऐसे लोग जिनको बोला था, जो कर रहे हैं इस चीज को, अब वो बन रहे हैं इस टाइप के। तो ये सब मतलब केवल पैसों के लिए करते हैं? पैसों के लिए है। लेकिन और उनको क्या फायदा हो रहा है? उनको ये हो रहा है क्योंकि जो ये हमारा एक तो कहते हैं ना गॉड, एक डेविल, एक डार्क साइड है, एक लाइट साइड है। तो ये चीजें हैं इसमें, आपको डार्क साइड में ही खींचेंगे। आप देखो, ज्यादा आप क्लब व्लब जाओगे, ड्रिंक व्रिंक करोगे, या मतलब सारे मतलब मीट मांस मच्छी ये सब खाना, ये सब तामसिक चीजों में ही आता है। और ये नेगेटिविटी में जो ये सब करता है वो राक्षस टाइप का हो जाता है, उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो इनका मेन ये है कि सबको एक तो अभंग करना, एक मतलब डार्क साइड में जोड़ना, इसका ये वो है। इसमें काफी बड़े बड़े आज इंडिया के बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं, और क्योंकि हमारे इंडिया में बॉलीवुड को ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसी के थ्रू फिर ये लोग इसी में आपको वो करते हैं। काफी एक्ट्रेस हैं जो इसको बहुत फुल्ली सपोर्ट करते हैं। आप इनमें खुद ज्वाइन नहीं हो सकते। जैसे मेरे पे भी, मैंने कार्ड दिखाया था आपको इल्यूमिनाती का, मेरे पे भी इनका खुद ही ऑफर आया था। तो आप इनके किसी प्रोग्राम में कभी गए? मेरे को दिल्ली बुलाया था, पर मैं दिल्ली में, मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, क्योंकि मुझे कब्रिस्तान में बुलाया था, दिल्ली के पास है, वहां पे बगल में उसके एक और चीज थी, अनाथ आश्रम टाइप का। अनाथ आश्रम? जी।
तो वो भी इससे रिलेटेड था। जहां तक मुझे लगा कि काफी चीजें गड़बड़ लग रही थी मेरे को अंदर देखने में भी, इसलिए अच्छा। शायद मैं अंदर नहीं घुसा। और बाहर से मेरे को नेगेटिविटी इतनी दिख रही थी कि ऐसा फील हो रहा था अंदर जाऊंगा तो मैं बच के नहीं आऊंगा। और जब मेरे से इन्होंने वीडियो कॉल में एक बार, कोई वहां के मास्टर थे हेलमिंटियन करके न्यूयॉर्क के, जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वो व्हाट्सएप में भी मेरे साथ ऐड है, तो उन्होंने मेरे को सैंतानिक बाइबल करके, सैंतानिक बाइबल इन्होंने मुझे पढ़वाई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप पक्की तरह से इल्यूमिनाती के इसमें मेंबर बनोगे तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली। उन्होंने मेरे को लोकेशन बताई थी, वो मैं खुल के नहीं बता सकता थोड़ा, क्योंकि आपके काफी पॉडकास्ट वगैरह लोग देखेंगे, तो फिर उन्होंने मेरे को वहां बुलाया और उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ जाके आपको ऐसे ऐसे कुछ लोग आएंगे, वो अंदर ले जाएंगे, आपको कुछ जल वगैरह लाइक कुछ ब्लड टाइप का, जल टाइप का होगा, इस टाइप का बोला था उन्होंने। खून पिलाते हैं मतलब। जी, तो मैं एक बार को रेडी हो गया था, मैं वहां तक भी गया 10 बजे रात के वहां पे। दिल्ली तो जबकि इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है, काफी लोग घूमते रहते हैं, पर वहां पे कोई भी नहीं था उस टाइम। और जब तो मैंने लोकेशन ही ऐसी होगी, लोकेशन मेन है कश्मीरी गेट के आसपास की लगा वो तो मतलब चहल पहल है, बहुत ज्यादा रश रहता है जी वहाँ पे। और वहाँ पे एक पार्क भी था बहुत डरावना सा, तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुला रखा। तो फिर तब जाके मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं गया नहीं, फिर मैंने ये चीजें छोड़ दी। ऐसा हुआ है आपके साथ, जैसे आपने मुझे कुछ दिनों पहले मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जी। आपने मुझे ये भी बोला था कि शायद से ऐसा हो सकता है कि मुझे फिर से कुछ साइन मिले जी। तो आपने मुझे बोला था कि कबूतर या कौवे। तो उस दिन के बाद से मेरे घर के आसपास तो मैंने बहुत कौवे देखे हैं, जनरली नहीं है इतने जी। तो मैं इस चीज को साइन समझूं कि मैं भी उनके रडार में हूँ अब। शायद आप समझ सकते हो, क्योंकि देखिए आप भी एक टाइप से मल्टीमीडिया वो करते हो, चला रहे हो, मीडिया चला रहे हो, आप भी फ्रेम वाले बंदे हो, तो हो सकता है ये आपको भी बाद में या अभी कुछ टाइम बाद अप्रोच करें इस लेकिन ये लोग फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, फोर्स नहीं करते। हाँ। ये चीजें आपको खुद ही ऐसा हो जाएगा, आपके सारे काम बंद करवा देंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। देन डिप्रेशन के बाद आपकी एक एक हिस्ट्री, जितने भी ये जानवर होंगे आपके घर के आसपास, ये आप उनको देंगे। तो ये मतलब आपने कहा काम बंद करवा देंगे, ये पॉसिबल कैसे है? ये अपने ही इंक से, अपनी काली शक्तियों से और काफी चीजों से, क्योंकि मैं भी जब डिप्रेशन में था तो मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे मतलब डरने की जरूरत है। जी, आप मान सकते हो कि थोड़ा बहुत। लेकिन मैं तो मीडिया वाली हूँ, मुझे अगर ये अपने उसमें इन्वॉल्व करेंगे भी तो फंसेंगे, तो ये लोगों को मरवा भी देते हैं। हाँ जी, काफी चीजें हो सकती। आपके साथ हुआ अभी ऐसा कुछ? हाल फिलहाल में एक और नेस्ट बना रखा है घर में। बना रखा है। अभी आवाजें नहीं आ रही है? आवाजें तो नहीं आ रही है, पर मतलब मैं काफी दिनों से बेचैन सा हूँ, जैसे बीच में मैं स्टिल नॉर्मल हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड आपका वो सब बातें सोच रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं, माइंड तो ज्यादातर एक ही चीजें सोचता है। वैसे तो मैं डेली पूजा पाठ करता हूँ, काफी चीजें करता हूँ, पर हर बार एक इसमें पॉइंट उठ ही जाता है कि ये से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं सामने जो कि मैं कुछ बता नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हाँ, जो कि परछाइयां, शैडोज वगैरह आपको दिखी है? जी, मेरे को 2 बार दिख गई, वो डिस्कस करने के बाद। जी। तो ये मुझे भी दिख सकती है, मतलब हो सकता है दिखे ना दिखे। और इल्यूमिनाती से तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, सबको बच के रहना चाहिए। ज्वाइन किया मैंने तो मैं काफी डिप्रेशन में था, मेरी हर जगह लड़ाइयाँ, फैमिली वगैरह भी एक टाइप से कभी छोड़ देता था, कभी कहीं चला जाता था। देन मेरे को एक फॉर्नर मिली, एक जो मेरी बेम्बी है डॉगी, उसने वो मुझे दिया कि प्लीज इसको आप कर लो, इसको थोड़ा ठीक कर दो। वो लकवा मार रखा था उसको, तो मैंने कहा इतनी नॉलेज मेरे को है नहीं। फिर मैं थोड़ा इन चीज में इन्वॉल्व हुआ। देन उसके बाद मैंने जानवरों का खोला, तो मेरा सब अपने आप माइंड वॉश हो गया। मैं डिप्रेशन से बाहर तभी आया जब मैंने जानवर रखने शुरू किए। जब इनके शुरू से मैं केयर करता था, हमेशा जब भी वक्त मिलता था मैं इनको फीड वगैरह, नंदी हो गया, काफी गाय ऐसी हैं जो कि नहीं कर पाती थी,